नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ मंगलवार की व्रत कथा। मंगलवार को व्रत कथा कैसे करना चाहिए, संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं संपूर्ण कर्मकांड, पूजा मंत्र, ज्योतिष, स्तोत्र आदि, तो अभी जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से। आइए शुरू करते हैं हम मंगलवार की कथा। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। व्यास जी बोले, हे समय नैमिषारण्य वन में 77,000 मुनि एकत्र हुए। वहाँ पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कोई कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु कम है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आप अपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु कोई भी संतान न होने के कारण चिंतित रहती थी। पर वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही श्री महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ऐसा मन में प्रण कर वह ब्राह्मण स्त्री सुनंदा व्रत का इंतजार कर वह रोज आना भोजन बनाती थी, परंतु भोजन नहीं करती और मन ही मन में श्री महावीर जी का आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उसी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी महान दया होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग भर सोना रोज दिया करेगी। इस प्रकार कह श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। सभी समाचार आने पति से कहा, प्रिय देव कन्या का समाचार
सुन बहुत ही दुखी हो, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न विचार किया कि पुत्री के साथ मेरी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसके कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुई। यह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या आने पर माता पिता के घर में सुख और वैभव बढ़ता रहा। 10वें दिन विप्र ने इसका नाम संस्कार कराया तो अब इसके कुल पुरोहित ने इसका नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान पूर्वक मंगलवार व्रत व पूजन किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इसे सोने से विप्र बहुत ही धनवान हो गया था, जिससे उस नंदा विप्र को बहुत मद तथा अभिमान हो गया था। सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका विवाह के योग्य हो गई है, तो वह अपने पति देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री अब रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप अब सुंदर योग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 वर्ष गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या तथा इसके बाद रजस्वला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के कान से लोक सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्न बाला 10 वर्ष की ही है, और देख मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, सभी ऐसी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो धन का लोभ अधिक हो गया है, मगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता अथवा उसके बड़े भाई को पान करना पड़ता है। कहा भी गया है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखने ही वह अवश्य नरक का वासी हो जाता है। ब्राह्मण बोला, अच्छा मैं कल ही अवश्य ही कोई लड़का देखकर अपने कन्या के लिए लाऊंगा। दूसरे दिन विप्र ने अपने दूतों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर सुयोग्य वर तलाश करके लाएं। दूसरे दिन राजा की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर विप्र के बालक को देखा। बालक देखने में अति सुंदर था तथा विप्रों के सभी गुण बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूतों ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस बालक को आकर बतलाया। विप्र ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। विप्र ने विविध पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इन पुत्री से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वह इस पुत्री की शादी में खर्च हो गया है और जो कुछ वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा।
इससे इस पुत्री का विवाह कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर बनी रहे और अपनी ससुराल ना जावे। विप्र इसी तरह विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर को जावेगा तो वह छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी पुत्री रत्नबाला को वह अपने घर में ही रख लेगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। नंदा महालोभ के वशीभूत मार्ग में छिपा था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर घर ले जाऊंगा, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहेगा और वह कभी निर्धन नहीं होगा। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर आने शेष जीवन की व्यतीत कर लेना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वह वही करता है और जो बेटी भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति हो नहीं, उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के शव के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस तन को व अपने माता पिता के नाम को तथा ससुर के यश को सार्थक करूंगी। अब मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखित हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में इसके पति का वध किया, क्योंकि रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए अब ये धन प्राप्त होगा ही नहीं, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोच वह बहुत दुखी हो रोने लगा। सोमेश्वर की चिंता बताई गई। सोमेश्वर की औरत रत्नबाला सती होने के इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। रत्नबाला ने अपने पतिदेव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पतिव्रत से खुश हो यह वरदान देता हूँ कि तेरा पति अजर अमर महाविद्वान हो जाएगा और जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल चंदन से पूजा कर आपका स्मरण करे तो उसके रोग और बाधाएं कभी ना हो, उसके स्वजनों से कभी वियोग ना हो और सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे
वह कभी विधवा ना हो, अनेकों पुत्र तथा पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलवार देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।